बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो है दियत। मैं दियत को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। जिस मुल्ज़म को दियत की सजा दी जाए उस सजा का अमल दरामद कानून की किन दफात के तहत और कैसे होना है, मैं सिर्फ आपको इस लेक्चर में ये चीज बताऊंगा। कुछ दोस्तों ने मेरे से इस बारे में गुफ्तगू की। ताज़ीरात पाकिस्तान में कुछ सजाएं ऐसी हैं कि उन दफात में दी गई सजा या तो सिर्फ दियत है या दियत के साथ कुछ कैद भी है। क्वेश्चन ये उठता है कि जब दियत की सजा दी जाए तो सजा देने के बाद उसका अगला लाहे अमल क्या है। मेरे कुछ दोस्तों ने इस बारे में जब पूछा तो मैंने फिर उनको बताया, फिर उन्होंने कहा कि इस बारे में एक लेक्चर भी दे दें, ये बड़ी मुफीद है। आमतौर पर ये इल्म में नहीं होती बातें, जय्यद वुकला के तो इल्म में है क्योंकि हमने उनसे सीखा है। एक दफा है ताज़ीरात पाकिस्तान की, दफा 331। दफा 331 क्या कहती है? दफा 331 कहती है दियत की अदायगी कैसे होनी है। अगर किसी शख्स को दियत की सजा हो गई है तो दियत की अदायगी कैसे होनी है। द दियत में बी मेड पेबल इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनल जजमेंट। पहले ये 3 साल था, फिर इसमें अमेंडमेंट हुई और 5 साल के अंदर अंदर इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में आप दियत पे कर सकते हैं अगर आपको सजा दियत की हुई। ये तो बड़ा सादा सा है। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रोवाइजो है वो समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या कहती है? वेयर, ये सब सेक्शन 2 जो है 331 का, वेयर ए कन्विक्ट फेल्स टू पे दियत, वो दियत अदा करने से कासर हो, आर एनी पार्ट देयर ऑफ within the period specified in subsection 1 of the same section, the convict may be kept in jail and dealt with in the same manner as if sentenced to simple imprisonment until the diyat is paid full, or may be released on bail if he furnishes security or surety equivalent to the amount of diyat to the satisfaction of the court, or may be released on payroll as may be prescribed in the rules. Meaning thereby जो ये सेक्शन कह रहा है कि अगर किसी को दियत की सिर्फ सजा होती है तो सजा अनाउंस करने के बाद अदालत उसको गिरफ्तार करने का और जेल में डालने का हुक्म नहीं दे सकती। वो सिर्फ सजा अनाउंस करेगी और उसको हिदायत करेगी कि आप दियत की रकम अदा करें, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हिदायत करेगी कि अगर विद इन 5 years ये दियत पे नहीं करता तो इसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। ये मेरी नाकस राय में 331 की इंटरप्रिटेशन है। और अब जेल में डालने के बाद आगे प्रोसीजर दे दिया गया कि इसको बेल पे रिहा कर दिया जाए अगर ये दियत की अमाउंट या जितनी रकम रह गई है दियत की काबिल अदा उसके इक्विवेलेंट सिक्योरिटी या श्योरिटी दे देते हैं तो इसको रिहा कर दिया जाए बेल पे, या इसको पेरोल पे भी कर सकते हैं कि पेरोल पे भी आप कर सकते हैं, आप इसको रिलीज जेल में। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है ना वो चल रहा था हमारे वकला भाइयों में कि जिनको दियत की सिर्फ सजा हुई हो तो वो 426 तो उसको डील नहीं करती, क्योंकि 426 में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। उसमें तो क्वांटम ऑफ इंप्रिजनमेंट को डिस्कस किया गया है। 426 सीआरपीसी में क्वांटम ऑफ सेंटेंस को डिस्कस किया गया है कि इतनी 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 इंप्रिजनमेंट की सेंटेंस हो तो 426 के एम्बिट में आ सकता है और इसको रिलीज किया जा सकता है। कि आलिया के जज साहब भी इस मामले में थोड़ा सा उनको भी असिस्ट किया गया प्रॉपरली, तो हो सकता है नियर फ्यूचर जो है ना वो एक रिपोर्टेड जजमेंट भी मिल जाए आपको इस तनाजुर में कि 331 की मौजूदगी में जब किसी को दियत की सजा होती है तो किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता।
और कम से कम 5 साल तक तो उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। इसमें मैं एक आपको जजमेंट रेफर कर देता हूं, 2018 YLR नोट 269, ये इसी पॉइंट को डील करती है। ये आजाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने दी है, लेकिन ये बड़ी अच्छी जजमेंट है, बहुत अच्छा थ्रैश आउट किया गया है लॉ को। अब एक और इसी तनाजुर में, जैसे कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिसमें दियत के साथ सजा भी हो जाती है। अब 382A CRPC, 382A CRPC, मैं अपने वकील भाइयों को, यंगस्टर्स को कहूंगा कि उसको गो थ्रू करें कि जब भी कोई अदालत आपको कैद की सजा सुनाती है और वो कैद की सजा 1 साल से कम है, तो वही अदालत आपको उसी टाइम, एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, आपको बेल ग्रांट करेगी कि आप अपील फाइल कर लें 1 साल से कम। मैंने एक केस इसी तरह एक डील किया कि उसमें मेरे पास जब वो बंदा के जी ये सजा सुना दी गई है और बंदा जो है ना वो सरेंडर नहीं किया, उसने वो आ गया ना जो सारा दिस एंड दैट, मैं 382A की एप्लीकेशन लेके गया कि जनाब इसमें आपने 6 माह सजा दी है जो कि लेसर पनिशमेंट है, तो इसको जो है ना, मैं इस तनाजुर में था कि दियत के साथ सजा है और दियत का तो 331 बड़ा क्लियर है, तो जज साहब इसको, बस मुझसे गलती हुई कि मैं 331 नहीं उनको असिस्ट कर सका इस पॉइंट पे। मैंने उनसे सिंपल कहा कि 6 माह सजा है और 7 दियत है, तो इसमें तो आपको 382A जो है ना वो एम्पावर करता है कि आप ये कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो मेरी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी ऑन दैट ग्राउंड के 6 माह की हद तक तो ठीक है, लेकिन दियत की सजा है, दियत की सजा की हद तक 382A साइलेंट है। खैर, मैं उसकी अपील में आया, जब अपील में आके तो मैंने फिर 426 की एप्लीकेशन दी और मैंने वो सारा कुछ बताया, तो जज साहब ने खैर वो सस्पेंड तो कर दी सेंटेंस और उसको एंटरटेन कर लिया सरेंडर करने के बगैर। वो भी एक जजमेंट है, लेकिन चले इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि 382A एम्पावर करती है उस अदालत को जो सजा सुना रहा है 1 साल से कम, वो खुद ही उसको सस्पेंड करके, उसको खुद ही उसको बेल ग्रांट करके कि आप अपील फाइल कर लें, तो वो उसको ये इख्तियार हासिल है। उम्मीद करता हूं कि